आज हम बात करने वाले हैं एक खौफनाक रात के रहस्य के बारे में। गांव का नाम था भूतियापुर, जहां लोग रात होते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे। यह गांव अंधेरे से भरा था और यहाँ की परंपराएं बेहद अजीब थी। कहते हैं इस गांव में एक पिशाच रहता है जो हर पूर्णिमा की रात को जाग उठता है। लोग कहते हैं कि उसने कई वर्ष पहले एक मासूम सी लड़की को मार डाला था और तभी से उसकी आत्मा इस गांव में भटक रही है। एक रात गांव में एक युवा पत्रकार आदित्य इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए आया। उसने सुना था कि यहाँ की प्रेतात्मा एक रहस्य छुपा हुआ है। आदित्य ने ठान लिया था कि इसके बारे में वो पता करके ही मानेगा। पूर्णिमा की रात थी और आदित्य ने एक पुरानी हवेली का चुनाव किया जो पिशाच के रहने की जगह मानी जाती थी। हवेली का माहौल काफी डरावना था, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। आदित्य ने अपनी कैमरा की लाइट उठाई और हवेली में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया, एक अजीब सी आहट और अनुभव हुआ। दीवारों पर जाले और खिड़कियों पर धूल लगी हुई थी। उसने धीरे धीरे अपने घर से चलना स्टार्ट किया। अचानक से एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर में एक सुंदर सी लड़की थी। उसके पीछे एक धुंधला सा चेहरा था। आदित्य ने महसूस किया कि वह वही लड़की है जिसने उस मासूम सी लड़की ने जिसे पिशाच ने मारा था। आदित्य तस्वीर के करीब गया और अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने मगर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बहुत थोड़ा सा घबराया लेकिन उसने अपने डर पर काबू किया और आगे बढ़ा। अचानक सुनी हुई आवाजें फिर से सुनाई लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आदित्य आदित्य उसने देखा कि एक छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। वह डर गया और पीछे हट गया। छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह वही लड़की थी जो तस्वीर में थी। उसकी आंखों में दुख और दर्द था। लड़की ने कहा, मुझे मेरी आत्मा का शांति चाहिए। पिशाच ने मुझे मार दिया है लेकिन मेरा श्राप गांव पर है। तुम मेरी मदद कर सकते हो। आदित्य को लगा कि यह सब एक सपना है लेकिन उसे पता नहीं था कि यह सच में हो रहा है। उसने पूछा, कैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? लड़की ने बताया कि पिशाच की आत्मा एक खजाने में कैद है जिसे केवल पूर्णिमा की रात को निकाला जा सकता है। उसने उसे खजाने को खोजना होगा और गांव में तालाब में विसर्जित करना होगा। आदित्य ने तय किया कि वह खजाना खोजेगा और हवेली से बाहर निकला और गांव के तालाब की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे कई अजीब सी घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक कुत्ता उसके रास्ते में आया और एक पुरानी औरत ने उसे चेतावनी दी, रात के अंधेरे में ना जाओ, वहां पर बहुत कुछ डरावना हो सकता है। आदित्य ने चेतावनियों को अनसुना किया और तालाब की ओर पहुंचा। वहां पर उसे पुरानी एक नाव मिली। उसने नाव को तालाब के बीच में ले जाकर खजाने की तलाश शुरू की। कुछ समय बाद उस नदी के बीच में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने उसे देखा और उसे निकालने की कोशिश करने लगा। वहां पर उसे एक बॉक्स दिखा। उसने उस बॉक्स को खोला। एक अंधेरे में धुंधला उसकी ओर बढ़ने लगी। यह पिशाच था। उसकी आंखों में गुस्सा और बदला काफी जोरों से दिख रहा था। पिशाच ने कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ दी? अब मैं तुम्हारी कीमती चीजों को भी तोड़ सकता हूँ। आदित्य डर गया, पीछे हट गया लेकिन उसे लड़की की आवाज सुनाई दी, आदित्य तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरी शक्तियों का उपयोग कर सकते हो। आदित्य ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और पिशाच से कहा, तुम एक सीधी सादी आत्मा को क्यों मार दिया? वह से बुराई फैला रहा था पिशाच। अब तुम इस बक्से में कैद रहोगे। अचानक लड़की की आत्मा आदित्य के चारों ओर घूमने लगी। उसकी रोशनी ने पिशाच को घेर लिया। पिशाच चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन लड़की ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे बक्से में बंद कर दिया। आदित्य ने बक्सा तालाब में फेंक दिया। तालाब का पानी अचानक चमकने लगा और पिशाच की आत्मा काले धुएं की तरह उड़ गई। लड़की ने आदित्य को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं स्वतंत्र हूँ, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई थी। आदित्य गांव लौटकर सबको बताया, पिशाच का अंत हो गया। गांव वाले फिर से
शांतिपूर्वक रहने लगे और आदित्य को अपना हीरो मानने लगे। इसलिए कहते हैं सच्चाई हमेशा अंधेरे में छुपी होती है, बस उसे खोजने की हिम्मत होनी चाहिए। अब जिसको भी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।